हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए अब न्यूज एट 7 में उस आदेश की बात कर लेते हैं जिस वजह से तमाम हजारों मजदूरों को, छात्रों को और श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। जी हां, गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। शर्तों के साथ देश के अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर, सैलानी, छात्र या श्रद्धालु फंस गए थे, उनको घर जाने की सशर्त इजाजत दे दी गई है। देश में अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और लगातार घर जाने की न सिर्फ लोग मांग कर रहे थे बल्कि राज्य सरकारें भी दबाव डाल रही थी। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए जान लेते हैं। राज्य सरकारों को नोडल प्राधिकरण बनाने को कहा गया है। नोडल प्राधिकरण फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएगी। फंसे लोगों को दोनों राज्य सरकारों की सहमति से भेजा जाएगा। राज्य सरकार खुद बस का इंतजाम करेगी। बसों में यात्रा के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सड़क के रास्ते ही लोगों को भेजा जाएगा। ट्रेनें या हवाई जहाज नहीं चलने हैं। भेजने से पहले सबकी, जितने फंसे हुए लोग हैं, सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी और घर पहुंचने पर, इन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने पर भी दोबारा सबकी स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी। घर पहुंचने पर भी परिवार से इन लोगों को अलग रखा जाएगा। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए नीतीश कुमार से, यानी बिहार के मुख्यमंत्री से, अब मांग की है कि वो फंसे हुए लोगों को वापस ले आए, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार विरोध कर रहे थे, लॉकडाउन के नियमों का हवाला दे रहे थे। चिराग, सबसे ज्यादा इसका असर बिहार के छात्रों और प्रवासी लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या अब आप कहेंगे कि नीतीश कुमार को तुरंत बुलाना चाहिए ऐसे बच्चों और प्रवासी लोगों को? नहीं, बिल्कुल। पर सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इन लोगों की प्रताड़ना को समझा, इनकी पीड़ा को समझा। निरंतर हम लोग इस बात का आग्रह कर रहे थे, इस बात की हम लोग मांग कर रहे थे। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को मैंने पत्र भी लिखा था 2 दिन पहले, क्योंकि निरंतर फोन आ रहे थे और खासतौर पर जो कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं, मतलब वो फोन पे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना रो रहे हैं वो बच्चे फोन पे। तो उनकी पीड़ा को भी कहीं ना कहीं हम लोग को मानवता के आधार पे भी समझना जरूरी है। और इसीलिए कल बहुत ज्यादा परेशान होकर रात में मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैंने कल रात मैंने उनको फोन किया और उनको मैंने बताई बच्चों की सारी तमाम उनकी जो पीड़ा है, मजदूर जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, उनकी वेदना को मैंने बताया। बहरहाल गृह मंत्री जी खुद एकदम जानकार हैं, सक्षम है, उनको खुद ये सारी समस्या उनको पहले से पता थी और उन्होंने इस बात का विश्वास कल रात ही मुझे दिलाया कि बहुत जल्द केंद्र सरकार इस प्रति मजबूत कदम उठाएगी। और मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार का कि जो मजबूत कदम केंद्र सरकार ने उठाया। और अब मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा की वजह से काफी समय से ये महत्वपूर्ण कदम, मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि अब जल्द वो इस दिशा में मजबूत कदम उठाएंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हों, जितने भी मजदूर हों, जितने भी सैलानी हों, जो भी बिहार के बाहर अलग अलग प्रदेशों में हैं, वहां पर उचित व्यवस्था करके उनको वापस प्रदेश लाया जाएगा। उधर बिहार बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अब कहा है कि सब फंसे हुए छात्रों को, लोगों को जल्द ही वापस बिहार लाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने देश की जनता के हित में, बिहार की जनता के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अब कुछ शर्तों के साथ जो अप्रवासी हैं, छात्र, मजदूर हैं, वो अपने अपने गृह राज्य लौट सकेंगे। बिहार सरकार भी उन सभी के लिए कंसर्न्ड है और निश्चित तौर पर एक मॉडलिटीज तैयार करके उनको बिहार लाने का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन फिलहाल हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का क्योस न करें, जहां है वहीं शांति से रहें। हम आप सभी के लिए चिंतित हैं।